मुजफ्फरनगर के गांव दौलतपुर में जाट समाज संजीव बालियान के पक्ष में नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और वादा खिलाफियों से नाराज है। जाट समाज का कहना है कि खेतों में आवारा सांड बढ़ते जा रहे हैं और पहले तो ये सांड सिर्फ फसलों को बर्बाद करते थे, अब उन्हें कोई मारता है तो वो किसान को ही हमला कर घायल कर देते हैं। उनका कहना है कि 2024 के चुनाव से पहले आवारा गौवंश और गन्ने के भाव की समस्या का समाधान नहीं होता है तो बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। चुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा भाई। जी, क्या कारण मानते हैं? भाई कारण तो यह एक तो किसानों का जो है ये फसल खा रहे, ये भी जार छोड़ रखे, वो नहीं बढ़ा भा, इनसे कोई लाभ तो हो नहीं रहा। और फिर गन्ने का भाव नहीं बढ़ा कुछ, किसान परेशान ना। अब जाना खेदा तो ये टक्कर मारा। जैसे 24 का चुनाव होगा उसमें अगर संजीव बालियान तीसरी बार आते हैं जाट समाज से, क्या उनकी तरफ से? भाई ऐसा है, उनकी तरफ से कुछ नहीं, हमें किसी से कोई एलर्जी नहीं है, पर सरकार उसे देंगे जो किसानों का हित का काम करेगी। बीजेपी के किस तरह के काम रहे किसानों के? बीजेपी का किसानों के जो एक तो गन्ने का भाव नहीं बढ़ा रहे भाई, किसानों का जो गन्ने का भाव है वो नहीं मिल रहा सही रेट पर, किसान मेहनत कर रहा, महंगाई को देखते हुए हो। और दूसरी बात भाई, ये जो किसान जो अपनी फसल को उजड़वा रहा बेचारों को, नाराजगी रहेगी 24 में बीजेपी। नाराजगी रहेगी ना, उसे देंगे वोट जो किसानों के को लखावेगा। लगातार उसमें बीजेपी हो या कोई वासी हो, चौधरी किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, किसान नेता है, तो क्या उनकी तरफ जाएगा? नहीं, एक बात तो सुनो, जो किसानों के हित में होगी पार्टी, जो किसानों की बात सुनेगी उसे वोट दी जाएगी। बीजेपी से नाराजगी रहेगी? नहीं, बीजेपी से नाराजगी तो इस बात की है, सरकार से नाराजगी नहीं, जो काम हो रहा है इससे नाराजगी है। अगर समाधान कर देती है फिर? समाधान कर देगी तो ठीक है, इसे नहीं देंगे वोट, तो वोट देंगे ही सब भाई। पूछा लो चाहे आज, मुझे तो 78 पर जमीन देनी पड़ेगी, मेरा ना हो रहा कुछ भी। और मेरे नहीं, ये पूछ लो, ये 2-4 भाई हो रहे, अब रात दिन टंडा लेता इनसे पीछे रहे, अपनी खेती पर है, ट्रैक्टर पर है। भाई जैसी भाइयों ने बात कही वही बात है, ये तो गेहूँ बिल्कुल खत्म कर दिए, वो मूछ दिए सारे, इतने लंबे गेहूँ थे और इतने हो गए पूरे, आधे कर दिए पूरे। इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। जब बाजार अगर ये मतलब जो ये बाजार अगर पकड़े जाने लगा तो उससे बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ेगा, वोट देंगे बीजेपी को। अगर नहीं होता है समस्या का समाधान तो कौन दे रहा, कोई भी नहीं देने का, फिर तो नाराजगी रहेगी। सबसे मेन मकसद है। और खाने की तो बात दूसरी, ये तो सौरे मारन आ रहे, एक गोड्डे भी छुल रहे भाई, भाग तो पीछे भागे सौरे। तो समाधान होना जरूरी है, ये समाधान चाहिए जरूर। रात को किसान अब आदमियों का डर नहीं है जंगल में, अब बिजारों का डर है। जैसे पहले डरे थे आदमी, अब आदमी का डर नहीं, बिजारों का डर है। एक डर के बाद दूसरा डर आ गया। हाँ, दूसरा डर आ गया। जो मेन मकसद सिर्फ यही है कि फसल बर्बाद हो रही। जो पोगे थे ना ईख में, वे भी मूछ दिए, पोगे नहीं बिल्कुल भी छोड़े, सारे खत्म कर दिए। किसान की फसल खत्म, किसान करेगा। अगर समाधान होता है तो हाँ, समाधान होता है तो बिल्कुल पक्के। संजीव बालियान तीसरी बार मैदान में आते हैं लोकसभा के, इस तरह का समर्थन मिलेगा उन्हें? भाई समर्थन तो पूरा ही दिया जाएगा अगर ये समाधान हो जाए तो। फिर तो मेन मुद्दा तो यही है, जो किसान हित की बात करेगा, किसान के पक्ष में जाएगा, उसके साथ जनता है सब। अच्छा, जैन चौधरी किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, काम करेगा, इस तरह का उन्हें समर्थन? बस जैन चौधरी बढ़िया काम करेगा, जैन चौधरी के साथ है। और संजीव बालियान बढ़िया काम करेगा, संजीव बालियान के साथ है। या तो मेन मुद्दा तो जो है वही है, आवारा को। हाँ, आवारा का यही है दौलतपुरी। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, हाँ। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? पड़ेगा। अब तो जब ये उल्टे सुलटे काम हो रहे तो भाई फंसेगा मामला फिर। अच्छा, बीजेपी नेताओं का कहना है कि बाजार भी तो आप लोगों के द्वारा ही छोड़े जा रहे हैं, हम लोगों के। फिर भाई बात है, अरे ये छुड़वा रहे नहीं, यहाँ तो एक भी दिखाई देता पहले। हाँ, क्या करा जाए भाई? तो समाधान का अगर समाधान तो करना पड़ेगा इनका। अब नहीं करना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा जब आदमी को ठोकना, ये तो अब भी ठोक रहे हैं। तो
अगर नहीं होता है समस्या का समाधान हाँ तो फिर मजबूरी होगी, कुछ ना कुछ सरकार का गई होगी फिर, और क्या था भाई। तो 24 से पहले अगर समस्या का समाधान बीजेपी कर देती है हाँ। तो 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी तो फिर सोचना पड़ेगा फिर अपनी उसकी खातर बीजेपी की। अब जब ये ऐसे ऐसे खड़े हो रहे हैं भाई, गेहूं नहीं होने देने के, सीट तो नहीं होने देने के, तो सबको पी रहे हैं डंगे को, आदमी को मार रहे आदमी को मार रहे हैं। तो नाराजगी रहेगी नाराजगी हमारी तो अब जो भी है ये लोगों की बहुत रही नहीं। अच्छा, अगर संजीव बालियान को मैदान में उतारती है भाजपा तीसरी बार तो किस तरह का समर्थन कैडा हो जाएगा आपका इलेक्शन फिर भाई, वही बात है। अगर प्रत्याशी बदल देती है चुनाव में? बात प्रत्याशी बदलने की नहीं होता, ये भी ठीक थे, इनमें कहाँ दिक्कत थी। जी, पर ये तो जब ये काम ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे हो रहे थे भाई, तो ये कहाँ जिलेगा मामला, जिलता तो नहीं। किसानों को कैसे जिल जाएगा ना बता भाई, ये जो फसल जो अपनी तैयार करेंगे उसे खत्म कर देंगे, फिर रह क्या गया। कहना है कि जो किसानों की बात करेगा वही राज करेगा। हाँ वही करेगा आज। कितना सफल मानते हैं बीजेपी के राज को 10 साल के किसानों के लिए? नहीं ठीक था आप लोग, पर ये तो बाजार ये इतने इकट्ठे हो गए भाई, ये इंजीन दे रहे फिर भाई करेंगे जब बात भाई। कब चुनाव हुआ है? हाँ। इसका प्रभाव 24 के लोकसभा 24 में वोट लड़के को देंगे हम। क्या कारण है? कारण ये हो सारी जईर शीरसो और सारे गेहूं पी गए बछड़े जी, भला भाई, और बिजार और मारो भी मार रहे हैं भला भाई। मार भी रहे। हाँ मार भी रहे। अगर समस्या का समाधान हो जाता है हाँ। बीजेपी की तरफ आप जाएंगे? हाँ फिर इन्हें बछड़ों को पकड़वा दे, फिर तो दे देंगे वोट बीजेपी को? हाँ। और नहीं भाई हम नहीं देने के बिल्कुल भी, और को भी तोड़ेंगे, जितने भी तोड़े जाएंगे सारे खा के मारने को भागे बेटी चोर जो। तो अब जब बछड़े खुर खोद रहे हैं मेरी डब को, बता के आकर जा चल दिखा गया तो ये खेत आ। जैसे 24 का चुनाव होगा, हाँ उसमें पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या प्रत्याशी के नाम पे वोट की जाएगी? पार्टी का क्या मतलब? पार्टी के नाम पे वोट की जाएगी या प्रत्याशी देख के वोट? नहीं प्रत्याशी को नहीं, हम इसे देने के, ये जो बछड़े छोड़ देंगे इन्हें देने के नहीं हम वोट। बस शुद्धि बात यहाँ पार्टी देंगे, है पार्टी देंगे, नहीं लड़के को देंगे भाई, जो तो अपनी को वोट। लड़के को? हाँ लड़के को देंगे वोट। क्या कारण रहा जैसे 24 के चुनाव में हाँ संजीव बालियान अगर आते हैं बीजेपी की तरफ से, हाँ। उनकी तरफ जाएगा? बछड़े तो सारी पार्टी ने छुड़वा रखे हैं ये, बीजेपी नहीं? हाँ और किन्ने छोड़ रखे है भाई। तो नाराजगी रहेगी 24 के चुनाव? हाँ रहेगी भाई, हमारी तो रहेगी। हाँ का कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? पूरा क्या कारण रहेगा? भाई एक तो सबसे बड़ी बात बाजार होगी, इन्होंने खेती बिल्कुल ख़त्म कर दी। दूसरा कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने, और जो वादे कर रहे थे इन्होंने वो पूरे नहीं करे जनता के, तो फिर जनता वोट किस बात पर देगी भाई। जैसे उपचुनाव हुआ है, इसमें क्या कारण बीजेपी की हार का मानते हैं आप? हाँ यही तो कारण है, बाजारों का भाव नहीं बढ़ाया, पेमेंट सही टाइम पे नहीं मिल रहा, किसान कहाँ जा, फीस भी बच्चों की नहीं जमा हो रही है, अपने घर के खर्चे नहीं चल रहे, क्या करे किसान बताओ। नाराजगी रहेगी? हाँ बिल्कुल, बस तो बना दिया उन्होंने। बीजेपी नहीं तो फिर किसकी तरफ जाएगा? किसी की भी तरफ चला जा, पर इन्हें नहीं दिया वो। इन्हें नहीं देना। हाँ भाई बहुत बड़ी भारी नाराजगी इस वजह से। अच्छा, थोड़ी थोड़ी समाधान जमीन है, कर उसी देती है पे बीजेपी, बाजार खा जा। हमारा गोवंश और गन्ने की समस्या तो फिर तो कुछ सोचेंगे। सोचेंगे। अगर संजीव बालियान को बीजेपी तीसरी बार मैदान में उतारती है तो किस तरह का समर्थन उन्हें मिलेगा? भाई संजीव बालियान से नाराज नहीं है, नाराज इनके कारनामों से है, जो बाजार है, गन्ने का भाव नहीं, ये परेशान नहीं है। मंत्री से कोई नाराज नहीं है, बाकी जो ये इस काम को नहीं बंद करा रहे तो फिर तो नाराजगी है। भाई नाराजगी जो है, कब चुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, बहुत। जंगल में बिचारों ने ठोड़ मार दिए, गेहूं नहीं होने दे रहे और भाग भाग के आदमी को टक्कर मार रहे। जी, अगर समस्या का समाधान आवारा गोवंश की हो जाता है? हाँ अगर समस्या का समाधान होता तो फिर तो भाई सोचेंगे भाई बीजेपी के? हाँ अगर नहीं होता है तो? नहीं होता तो नहीं देने के वोट भाई। जी, जैसे वादे थे 9 साल पूरे हो चुके लगभग, किस तरह के? अरे वादे कहीं नहीं भाई, इनके पूरे हो रहे तो झूठ बोल रही सरकार, ये तो झूठी सरकार है। किस तरह के वादे थे, क्या हुआ, क्या झूठ हुआ? बिजली फ्री के बाद भाई बिजली फ्री के वादे थे, बैंकों का कर्ज माफ होगा वो नहीं हुआ, जी,
समस्या तो बहुत है। गन्ने का रेट नहीं पड़ा, पर्ची वो 0 आ रही। अभी बताओ। भी नहीं आ रहे। हाँ, तो हरियाणा में हमारे से ऊपर है, पंजाब हमारे से ऊपर है। तो नाराजगी रहेगी। हाँ, नाराजगी तो है ही भाई। अब जंगलों में गेहूँ नहीं होने दे रहे, गेहूँ जो है बड़े बड़े हों, वो छोटे छोटे हो जाओ। पहले आदमी का डर था, बिचारों का डर हाँ, है नहीं भाई, सही बात है। जैसे खतौली का चुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? इसका तो पता नहीं, 24 का पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ना चाहिए। जी, सरकार तो मुझे नहीं पड़ना चाहिए। अब जब काम ही नहीं कर रहे तो पड़ेगा, तो इसलिए काम क्या करा इस इन्होंने। तरह के वादे थे सरकार के। वादे तो बहुत करे थे, पर हुआ तो पूरा एक भी नहीं। लोग भी सारी खत्म कर दी जात होगी। बताओ आप ही, ये बिजार छोड़ दे छत्ते पे, जहीं का दाना एक डंगर को नहीं मिलता, उन्हें दे अपना आप खावे। बताओ, नौकरी खत्म कर दी उन्होंने तो भाई। नौकरी कोई नहीं है, नौकरी किसकी लगी। 6 साल में 25 रुपये गन्ने पे बढ़े, 2.5 रुपये किलो कौन सी चीज़ है। 1.5 नमक भी वो भी 50 रुपये किलो दे रहे मोल में ले जाकर। बताओ, नमक पे भी पैसा बढ़ा, लेकिन गन्ने पे नहीं। गन्ने पे कहाँ बढ़ेगा, इसे खा तो सकेगा। महंगाई बढ़ गई, चीनी कड़वी हो जाएगी, चीनी कड़वी हो जाएगी। बाल्ला का खैचे दे के रखा बुग्गी में, बेचारों से बचना खत्म। ये रे देख, ये दिखा फोटो, ये खैचना इसका दिखा। मेरा देख फोटो झुकता पीछे, मेरा फोटो ना खींचे, गड़बड़ा करिए। चल भाई। अच्छा, जैसे 24 का चुनाव होगा, उसमें किस तरह भाई ये चुनाव के बारे में पता नहीं, हम तो किसान आदमी, हमें चुनाव का क्या पता। मांग तो करेंगे ना? मांग तो और फिर ये मांग कौन सी पूरी होगी, जो अब के किस तरफ जाएगा तो कुछ भी नहीं कह सकते। किस तरह होता नहीं कि सरकार है, किस तरह घुमा लो। प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। भाई कुछ और से तो बोलिए, जरा सा कम थोड़ा मामूली सा। ये जो चुनाव हुआ खतौली का, हाँ। उसका कितना प्रभाव पड़ेगा 24 के लोकसभा चुनाव पे? भाई भी इस तरह मान लगे बिजार तो ज़्यादा पड़ जाएगा। हाँ, मतलब वैसे काम में कोई कमी नहीं, काम तो बदले कर रहे थे लंबे कुछ भी को, पर ये कई काम खराब हो रहे हैं। जैसा बिजार हो, इससे तो खेत सभी के तबाह हो रहे। आज चढ़ के डांग को डांक लोग जंगल में, इतना बुरा हाल है। 25-30 बिलो जिसके खेत में बढ़िया सफा बोलते हैं। अब तो भाई इन बिचारों का तो इंतजाम होना चाहिए। ये बिचारी ले जावे सरकार। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ, हाँ जी इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? भाई साहब, बहुत ज़्यादा। जी, क्या कारण मानते हैं? इतना पड़ेगा। एक तो जो विक्रम सैनी था आपका भाजपा का, ये तो बोलने की तमीज नहीं थी, सभ्यता नहीं थी बिल्कुल भी। बनाया था हमने ही खुद, मतलब चलो कुछ करेगा चुनाव में, पर नहीं निकला ऐसा। 2 बार बनाया। 2 बार बनाया हमने, हमने इसकी सारी कैपेसिटी देख ली। जी, एक बात हो रहा है, ये बात बताओ, हम किसान आदमी जाट है, नु बताओ पहले से गति होती आई, जो इन बिजार छोड़े आए हुए हैं। अब नु बताओ, हम रात दिन अपना टंडा लेकर खेत में रहे, गाँव में रहे, इनके पीछे रहे, अपने बच्चों को पाले, खेती तो होनी नहीं दे रहे। हर तरह हर चुनाव में क्या प्रचार दिखाऊंगा, कभी तो सिलेंडर दिखा था, फोटो खिंचवा दूंगा, सब्सिडी में आप फलाना दिखला। कभी सिलेंडर 400 कुछ रुपए का हो रहा था, 430 का। आज सिलेंडर कितने का? 1050 का, 1130 का शायद। 1100 कुछ का। फोटो खिंचवा है। पहले तो इनने लॉलीपॉप दे दिया, लॉलीपॉप देता है हर इलेक्शन में, लॉलीपॉप देता है ये। मैं भी इससे जुड़ा हुआ था, इसी सरकार से, भाजपा से, मतलब कुछ करेगी। फिर इनने श्रम कार्ड में इधर फलाना पता नहीं क्या क्या बनवाता फिर रहा, इन्हें तरा जा। भाई हमें तो इतना पता, जब से यहाँ सरकार आई, हम तो बिचारे मुझे तो आज 5 साल हो लिए, मेरे तो घर में बहन चो ना तो नाज बढ़ता, गन्ने बोधू वे नहीं बढ़ते, गन्ने भी खा जा, गन्ने कुछ भी नहीं छोड़ रहे। 5-7 तो बीरबानी मार दी जाटो में, यहाँ चमारो भी इतने बिजार फिर रहे, रात दिन इनको पहरा दे हम सो में। 24 में नाराज। साढ़े इतना आदमी नहीं, जितने मतलब बिजार हो रहे इतना आदमी नहीं नाम में। अगर समाधान नहीं होता है तो समाधान नहीं होता तो भाई साहब ध्यान रखिए, भाई तो आदमी अपना आप मरेगा या ही ना मरेगा। तो बालियान साहब, जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ जी, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? प्रभाव तो भाई इसका बहुत पड़ेगा, क्योंकि सरकार ये कुछ काम ही नहीं कर रही है, किसानों के हक में कोई काम नहीं कर रही है। आर्मी है, आर्मी वाली ये अग्निवीर भर्ती इन्होंने ला दी 4 साल के लिए, इसमें क्या होगा, रोजगार नहीं है कुछ भी।
लड़के युवा हैं जो भी हैं सब बेरोजगार घूम रहे। पहले तरम तो तू अब लोग भोग रहा और अब के तरम देखे तो लोग अग्निवीर का भी प्रभाव पड़ेगा, जी युवा नाराज है। बहुत ही नाराज है युवा, जो गांव के युवा हैं उनके पास यही है रोजगार। युवा तो प्रभावित हुए ही हैं इससे, सरकार से कोई लाभ नहीं है इससे। प्रभाव बहुत पड़ेगा भाई। 2024 के चुनाव में देखो ये जो खतौली सीट है इससे तो ये जाएंगी, अब भी गए हैं। नुकसान होगा बहुत इस चीज़ का। बेरोजगारी बहुत है देश में। बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है कि इसे किस तरह देखते हैं, कि उन पार्टी इसमें सक्षम मानते हैं किसको? भाई देखो किसानों के हक में तो अभी तक तो ये आरएलडी लोकदल वगैरह इन्होंने ही कुछ करा है, जो भी करा। ये तो अब जब बाजार छोड़ दिए, खेतों में नुकसान है, फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। कहाँ से है भैया? नारी भी सुन लो, हम बताओगे, हम भी दे रहे जवाब। तो यही है भैया जी, इस पर तो दिए। किस तरह की समस्या आ रही है गाँव में? गाँव में तो बाजार इतने आवे होश भी ना आती है गाँव या में। घरों में भी? घरों में बैठ गए रहता 8 साथ बस्ती में। हाँ, और देखे कि दागा छेका धर रखा सारा दिन। तो गेट भी नहीं है? हाँ, गेट भी नहीं तो नहीं है। बुग्गी लगावे जब हमें कोई गन्ने का भाव ही नहीं मिल रहा तो भाई गेट कहाँ से लगावे? अच्छा, नो बता। अगर गन्ने का भाव बढ़ जाएगा तो गेट गेट लग जाएंगे ना, बता। और जब समझ मारेंगे बाजार हमें दिन रात, क्या होगा फिर? बाजार से किस तरह की दिक्कत है? और दिक्कत तो बहुत है, घर में बढ़ के मारा है, ये आदमी को भी मारा है, डंगरों को भी मारा है। नो बताओ यार, समस्या थोड़ी है, बड़ी समस्या है। नो बता। रहता 8 साथ थे घरों में। जो समाधान चाहते हैं इसका हो? हाँ, समाधान पकड़वावे ना भाई सबको भाई। गौशाला है गाँव में? गाँव में गौशाला नहीं है, बनी भी नहीं ना ही नहीं, यहाँ कुछ भी, यहाँ कोई साधन है ही नहीं है। इसी वजह से गाँव में फिर दिन रात ताड़ा। हाँ, हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।